नमस्कार, आदावर्ज, सत श्री अकाल और राम राम। अमर कहानी हितवा के जुबानी ये प्रोग्राम में गांव आप सबके फिर स्वागत है, अभिनंदन है। इन सम्मानित कलाकार के घर अमन जाबो तेकर बारे में अतका बता सकता हूँ कि जब कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास लिखे जाही तो श्रीदेवी के नाम अलग स्थान में रही, अलग मुकाम में रही। ठीक वैसने जब कभी छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास लिखे जाही तो एक ठन अदाकारा, एक ठन हीरोइन के नाम बिल्कुल वैसने ही स्थान में रही जैसने स्थान में श्रीदेवी के नाम रही। मैं बात करत हूँ आदरणीय शिखा चिदम्बरे जी की। फिल्म इंडस्ट्री के नटखट, चुलबुल, शोक और खूबसूरत अदाकारा शिखा चिदम्बरे। आओ संगी अमन चलथन शिखा चिदम्बरे जी के निवास स्थान में मेहमान बनकर। जय जोहार। मैं हूँ आप मन की शिखा चिदम्बरे और आप मन के अंतर से स्वागत है जय जोहार के खास कार्यक्रम जेका नाम है मोर कहानी हितवा की जवानी में। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत करथन मोर हितवा यानी कि मोर परिवार के इंट्रोडक्शन से। मोर मम्मी वनीता चिदम्बरे, जय जोहार। मोर पापा विनोद चिदम्बरे, जय जोहार। मोर पति केतन कुलकर्णी और बेटा इवान कुलकर्णी, जय जोहार। मोर छोट भाई सारांश चिदम्बरे और भाजी एडिशा चिदम्बरे, जय जोहार। मोर भाऊजी मीनल चिदम्बरे, जय जोहार। तो सबसे पहली सवाल के सिलसिला और बाद और जानबो मोर बारे में। तो पहली सवाल है, आप मुझे मेरे बारे में कैसे परिभाषित करेंगे? शिखा एक बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और बस एक बहुत अच्छी बेटी है। शिखा अपना काम ईमानदारी और पूरे शिद्दत के साथ करती है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे पढ़ाई हो, वो 100% देती है। आज मैं आपको शिखा जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद ही पता है। शिखा, आप लोग शिखा को जानते हैं, हु इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, टॉप एक्ट्रेस ऑफ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री, जिसने काफ़ी सारी टॉप की सीरियल्स में मुंबई में भी काम किया है, बॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है। बट जो पर्दे के पीछे की शिखा है, शी इज़ अ वेरी गुड डॉटर, she is a very good sister, she is a very good daughter-in-law, she is a very good sister-in-law, most importantly she is a very good mother and she is a very loving, caring wife. अपने परिवार के प्रति असीमित प्रेम और अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी। मेरी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? शिखा बहुत लविंग है और बड़ों का आदर करती है और छोटों से प्यार करती है। ये सबसे अच्छी बात लगती है। शिखा सच्ची और ईमानदार लड़की है और लाखों में एक बिटिया है। वेल शिखा की सबसे अच्छी बात, ऐसे तो काफ़ी सारी बातें हैं, आई कैन नॉट पॉइंट आउट वन, बट उसकी सबसे अच्छी बात है कि शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आप अगर उससे बात करोगे, आपको अगर उससे कुछ शेयर करना है तो वो बहुत ध्यान से अच्छे से वो सुनेगी। अगर उसके पास कुछ अच्छा सजेशन होगा तो वो ज़रूर देगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बात अगर जो आप शिखा से कर रहे हो वो उसी के पास रहेगी। शी विल नॉट स्पिल आउट योर सीक्रेट्स, दिस इज द थिंग। आपका सरल स्वभाव। आपकी सबसे अच्छी बात, ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं। शिखा चिदम्बरे एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। बट उसके पीछे की जो शिखा है, मुझे लगता है वो आपकी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप जो इंसान हैं, सरल, सच्ची, काइंड, लॉयल, आई थिंक वो आपकी सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगती है। मेरी ऐसी कोई बात जो आपको पसंद नहीं है? वो अपनी तारीफ एक बार कर दो, हाँ तूने बहुत अच्छा किया है, दोबारा कर दो, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब तक वो 8-10 बार ये सुन न ले कि हाँ उसने वो एक्टिंग बहुत अच्छी की है या वो काम बहुत अच्छा किया है, तब तक वो पीछे बढ़ जाती है। बस यही बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आए, मुझे सारी बातें तुम्हारी अच्छी लगती है।
कहती शिखा की शायद ही कोई ऐसी बात है जो मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं है, बट हाँ एक ऐसी बात है, मैं ऐसे नहीं कह सकता वो मुझे पसंद नहीं है, बट इट्स बिट अनोइंग। वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। जैसे उसको कोई नेल पेंट लेना है तो उसको वही शेड लेना है, उसको कोई ड्रेस लेना है तो उसके जो मन में बना हुआ है उसको वही लेना है, उसको कोई शूज़ लेने हैं, कोई फुटवेयर लेना है तो उसको जो चाहिए उसको वही चाहिए। वो परफेक्शनिस्ट भी है। जैसे मैं उसके शूट पे जाता था, जब तक वो उसके हिसाब से वो जब तक अच्छा शॉट नहीं देती थी वो खुश नहीं होती थी। बस दैट्स द ओनली थिंग। अपनी तारीफ कम से कम 100 बार सुनना। जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे क्या क्या शौक है? म्यूजिक सुनना, उसको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, और डांसिंग, मूवी देखना बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा मूवी देखना बहुत पसंद है, वो भी इंग्लिश। शिखा को फिल्में देखना, गाना गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, बहुत सारी विद्याएं उसको आती है, वो उसका उपयोग करती है। वेल उसकी हॉबीज़ तो काफ़ी सारी हैं, बट देयर आर फ्यू विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। उसमें से एक है पेंटिंग जो वो करती है। उसने हमारे वेडिंग एनिवर्सरी का एक पिलो उसने खुद ने पेंट किया है, ये है वो। एंड प्लस बहुत सारे जो शिखा के करीबी लोग हैं वो जानते होंगे कि वो उनको अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बना के देती है। सो दैट्स हर हॉबी विच नॉर्मली शी डज इन हर फ्री टाइम जब वो घर पे रहती है। मूवीज देखना, मेरे साथ गेम्स खेलना और गाने गाना। घर के शौक आपके, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं तो उतने ही सारे शौक हैं आपके, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो या फिर मूवीज़ देखना हो। तो हमने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, साथ में बहुत सारा डांस किया है। मुझे लगता है कि ये आपकी फेवरेट हॉबीज़ हैं और ये मैंने आपको घर में करते हुए देखा। शूटिंग से जब मैं घर पे समय पे नहीं आ पाती हूँ तो आपको कोई शिकायत है? शूटिंग से आने के समय मुझे कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा उसकी मम्मी उसके साथ रहती है। अभी ऐसे तो शायद ही हुआ है कि शिखा शूटिंग पे है और मैं घर पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि शिखा की शूटिंग दूसरे सिटी में होती है और मैं जहाँ रहता हूँ दैट सिटी इज़ डिफरेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं शिखा के साथ रहता हूँ और वो शूट कर रही है तो आई मेक श्योर कि मैं उसके सेट पे हूँ, तो हम साथ ही निकलते हैं। तो ऐसा कभी मौका नहीं आया कि वो लेट आई है और मुझे उससे शिकायत है। शूटिंग के लिए जब मैं कई कई दिनों तक बाहर रहती हूँ घर से, तब आप लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? ऑलमोस्ट टाइम मैं हमेशा साथ रही हूँ, तो ऐसा कभी मौका मिला नहीं मुझे कि शूटिंग में हो तुम और मैं घर पे हूँ तो क्या सोचती हूँ। तो मैं साथ में ही रही हूँ, तो हमेशा ही साथ रही हूँ। काफ़ी दिनों तक शूटिंग पे रहती है तो घर में सूनापन लगता है। जब वो घर आ जाती है तो घर में खुशी आ जाती है। वेल जब शिखा शूट पे रहती है तो मैं अपना ज़्यादातर समय अपने काम में स्पेंड करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है या तो वो या तो मैं, हम दोनों में से कोई एक दूसरे को वीडियो कॉल करता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। बाकी घर पे अकेला होता हूँ तो कुकिंग करता हूँ, थोड़ा रीडिंग करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। शिखा के आने की वेट करता रहता हूँ, या कभी मैं खुद वहाँ जाके उसको सरप्राइज़ देता हूँ या कुछ उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करता हूँ। एंड आई थिंक शिखा विल अग्री ऑन दिस कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वो यहाँ पे आई है वापस तो उसको इमीडिएट कुछ सरप्राइज़ मिला है मुझसे, या फिर मैंने खुद उसको वहाँ पे जाके सरप्राइज़ दिया है। एक बार आप जब मुंबई में थे और दिवाली पे घर नहीं आ पाए थे, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, बट थैंकफुली उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। जब लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं और मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, तब आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। अवार्ड मिलता है तो बहुत प्राउड महसूस होता है और बहुत खुशी होती है, और लोग हमें शिखा के मम्मी के नाम से जानते हैं, तो तब मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। जब लोग शिखा की तारीफ करते हैं और उसको अवार्ड मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है। शिखा को जब अवार्ड मिलते हैं तो सब बहुत प्राउड होते हैं, इंक्लूडिंग मी।
मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है, मुझे खुशी भी होती है, बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, मैं कर नहीं सकता। बट अभी ये वीडियो के बहाने मुझे मौका मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि शिखा को जब भी अवार्ड मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है उस पर, और मैं चाहता हूँ कि वो सिलसिला बना रहे। होपफुली एक दिन उसको नेशनल अवार्ड मिल जाए। बहुत खुशी मिलती है, गौरवान्वित फील होता है, और सबको यह बताने में बहुत खुशी होती है कि आप मेरी दीदी। कोरोना की वजह से आप सब लोग अभी घर पर हैं। क्या अनुभव है आप लोग के? अच्छा, बुरा? इस समय घर पे रहना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ही लक्ष्य है, कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है। कोरोना की वजह से हम सब लोग घर पे हैं और हमें घर पे ही रहना चाहिए जब तक ये लॉकडाउन है। अनुभव अच्छा ही है, ज़्यादा करके बुरा नहीं है। अच्छा इसके लिए क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सारी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना, पुरानी फ़ोटोज़ देखना, टू लिव द ओल्ड मेमोरीज़, रिलिव एक्चुअली द ओल्ड मेमोरीज़, वो हम कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बुरा यही है कि बस बाहर दोस्तों से मिलना नहीं हो पाता है, थोड़ा कुछ चीज़ें जो चाहिए वो लाना नहीं हो पाता है, बट द बिगर पिक्चर इज़ फ़िलहाल लॉकडाउन तक घर में रहना ही ठीक है। एक आध महीना निकल जाए, जल्दी से कोरोना वायरस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे तो फिर एक दूसरे से सब मिलेंगे। जिस वजह से हम सब लोग घर में हैं वह काफ़ी उसको सोच के बड़ा बुरा लगता है, पर ये ज़रूरी भी है अभी, तो उसके साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं और आप सबको मिस करते हैं। अभी हम सब लोग दूसरे शहर में हैं, तो प्लीज़ मिस करते हैं आपको। जब कभी मेरी आलोचना होती है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शिखा कभी किसी के लिए ग्रज नहीं रखती और कभी नाराज नहीं होती और गुस्सा नहीं होती। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कभी नाराज नहीं होती। वो उसकी आलोचना भले ही चाहे कोई भी करे, लेकिन कभी नाराज नहीं होती, कभी ग्रज नहीं रखती, कभी किसी से दोस्ती नहीं तोड़ती। जब कोई लोग उसकी आलोचना करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आलोचना वाले कोई काम नहीं करती। कोई भी एक्टर इंक्लूडिंग शिखा जब एक्टिंग करते हैं तो वो बहुत मेहनत करके काम करते हैं, तो जब कोई आलोचना होती है तो स्वाभाविक है कि किसी को भी बुरा लग जाए, इंक्लूडिंग शिखा। शी इज़ ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, उसको भी बहुत बुरा लगता है। तो मैं उसको समझाता हूँ, और एक्चुअली जब उसकी आलोचना होती है तो मुझे भी थोड़ा ख़राब लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ, मुझे ये फील होता है, और मैं शिखा को भी ये बोलता हूँ कि दो तरह की आलोचना होती है। एक होते हैं क्रिटिक्स जो आपको हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं, सो यू बी इवन अ बेटर एक्टर, और दूसरे होते हैं ट्रोल्स जिनको इग्नोर करना ही सही है, बिकॉज उनके पास और कोई काम नहीं होता है बस ट्रोलिंग के अलावा, तो इनको इग्नोर करना ही ठीक है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपका व्यवहार इतना सरल है और आप इतने अच्छे व्यक्तित्व की धनी है, पर उसमें भी अगर कुछ ऐसा चीज़ जो हम आपको बता सके जिससे आप और ज़्यादा आगे बढ़ सके, तो हम कोशिश करते हैं उस आलोचना से आपको थोड़ा आपको बचाव करें, ताकि आप सकारात्मक सोच ही लेकर आगे बढ़ते रहें। मैं जो काम करती हूँ उससे लेकर समाज या बिरादरी में आपको कैसा प्रतिसाद मिलता है? फैमिली में, घर में और समाज में, ऑफिस में, पापा के ऑफिस में भी, हम जहाँ भी जाते हैं, मैं और तेरे पापा, हम लोगों का बहुत सम्मान होता है। सब लोग बोलते शिखा के मम्मी पापा है। जब ऐसा बोलते हैं तो हमें बहुत प्राउड महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम शिखा के मम्मी पापा हैं करके हम प्राउड महसूस करते हैं। शिखा के काम को लेके समाज में, बिरादरी में, ऑफिस में और जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हमेशा उसका तारीफ हुई है
और सम्मान मिला है हमें। जो प्रतिसाद हमें मिलता है हमारी सोसाइटी से या जो भी रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट थिंग इज़ लाइक जिनको पता नहीं है वो उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है, वाह तुम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, तुम टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, तुम काम करती हो, तुमने काम किया है। सो एक अच्छा फीलिंग आता है, जैसे काइंड ऑफ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग। और ऊपर से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आते हैं, जब अवार्ड देखते हैं शिखा के, जिनको पता नहीं है तो वो अवार्ड देख के बहुत देयर आईज आर वाइड ओपन टू सी द अवार्ड्स। लाइक इतने सारे अवार्ड्स, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स, ये किसके हैं, किस चीज़ के हैं। और जब हम उनको बताते हैं तो दे फील वेरी प्राउड, दे फील वेरी हैप्पी, दे आर सरप्राइज्ड इन अ पॉजिटिव वे। और हमको उनकी खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त लोग जब आपकी मूवी देखते हैं और बड़े खुश होकर मुझे बोलते हैं कि अरे ये तो तुम्हारी दीदी है, तो बड़ा आनंद मिलता है। और जब वो कहते हैं कि हाँ हम जब भी आए हमें उनसे ज़रूर मिलाए, तो बहुत प्राउड फील होता है। किस मामले में आप लोगों को मैं बहुत लापरवाह लगती हूँ? शूटिंग से आने के बाद जो शूटिंग का बैग है उसको कभी भी उठा के नहीं रखती, उसका सामान निकालती नहीं है, रखती नहीं है, और बस उससे में ही मुझे लापरवाही लगती है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी खो जाती है, इधर उधर हो जाती है, खो जाती है। इस मामले में तुम लापरवाह हो। अपने काम में इतना खो जाती हैं आप कि कभी कभी अपना ध्यान रखना भी भूल जाती हैं, तो चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे हाथ का बना खाना आप लोगों को कैसा लगता है? तुम्हारे हाथ का खाना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बस मैंने बहुत कम खाया है लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना, लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और जितना भी खाया है बहुत अच्छा लगा। शिखा बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है कि वो कोई भी काम बहुत शिद्दत के साथ करती है। ये चीज़ शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि शिखा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, उम्दा स्वादिष्ट खाना बनाती है, जो कोइंसिडेंटली पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन होता है। वो सारी चीज़ें अपने हाथ से ही बनाती है। उसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, बट she does it very well. She really cooks very good food. काफ़ी सारे cuisines बनाती है, काफ़ी सारी अच्छे डिशेस वो बना सकती है। बट अभी प्लीज़ आप कोई उसको बनाने नहीं बोलना, क्योंकि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए ही है। मैं सभी को बता दूं कि आप एक बहुत अच्छी कुक हैं, और आपकी भिंडी की सब्जी की मैं बस वेट करता हूँ कि कब खाएंगी। मेरा सबसे बढ़िया काम आप लोग की नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो तुम्हारा सारे ही काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे सबसे अच्छी मूवी जो है, तुम्हारा जो काम है, वो लैला टिप टॉप छलांग अंगूठा छाप में लगा। मुझे तुम्हारी भोजपुरी पिक्चर जरा दी दुनिया तोरा प्यार में बहुत अच्छी लगी, और क्योंकि वो कांस फेस्टिवल में भी गई थी। शिखा का मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन काम, अगर आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो, तो मुझे पर्सनली उसकी 2 फिल्में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं अभी भी देखता हूँ। एक है उसकी भोजपुरी फिल्म दिलवाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है फिल्म, दैट्स माय नंबर 1। एंड सेकंड वन इज़ लैला टिप टॉप छला अंगूठा छाप। मुझे उस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद हैं, हमने हमारी वेडिंग में उस फिल्म के गानों पे डांस भी किया था। तो ये प्रोफेशनली मुझे शिखा के 2 काम पसंद है। पर्सनली तो आई थिंक एवरीथिंग दैट शी डज इज़ वंडरफुल, इट्स बेटर देन गुड एक्चुअली। एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसे मैंने पहले कहा था कि शी इज़ अ वेरी गुड मदर, शी इज़ अ वेरी गुड डॉटर। वो अपने सारे रिलेशन बहुत अच्छे से निभाती है, इंक्लूडिंग दोस्ती के रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, तो वो उसका बहुत अच्छा काम है। घर में आप एक आदर्श बेटी हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मूवी में मुझे तो आपकी सभी मूवी पसंद है, और
मैं भी आपका एक फ़ैन हूँ। फिर भी अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो टूरा रिक्शा वाला का वो लास्ट सीन मुझे बहुत इमोशनल लगता है। त मोर हितवाला आपण सुने। अब मोर हितवा मोर पति केतन हा आप मनला मोर बारे में और जानकारी दी। और ये है वो जगह जहाँ शिखा चिदंबरे जी रहती है, शिखा का घर। और ये है शिखा की काम करने की जगह। और ये है शिखा का अवार्ड सेक्शन। वैसे तो शिखा के पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट ये इसमें से कुछ सिलेक्टेड अवार्ड्स हमारे घर में। और यहाँ पे बैठ के शिखा अपनी बुक्स पढ़ती है। और ये है हमारा डाइनिंग, जहाँ पे शिखा, इवान और मैं साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और ये जो पीछे का जो डिजाइन है वो शिखा ने अपने हाथों से पेंट किया है। त संगी हो, मोला उम्मीद है कि अब आप सब जन मोर बारे में सबो बात ला जान डारे। त सबो जन ला मोर डहर ले और मोर हितवा के डहर ले जय जोहार। कोरोना वायरस पर हमर सरकार हा पर सुघर बूता ला करत है और एमा हमन ला साथ देके ए वैश्विक महामारी ले हमर देश ला बचाना है। जय जोहार। ये रही सम्माननीय हमार छोटे बहनी शिखा चिदंबरे जी। आप गौर करे हो, शिखा ला अपन तारीफ सुनना बहुत पसंद है। बहनी, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपके बात से, कोई गलत नहीं है भाई। ये कलाकार ला का चाहिए? ताली और तारीफ। कलाकार ला सोना चांदी महल अटारी नहीं चाहिए, वो ला तारीफ और ताली चाहिए। और आप ला एक घाव नहीं, बल्कि जब तक 8-10 घाव तारीफ नहीं मिले तब तक आपके जी नहीं भरे। बहुत बढ़िया है, बहुत सुघर है। आप ला हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारबी डॉल हो, गुड़िया हो। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुरात रहो और ऐसे सबके मनोरंजन करते रहो अपन अदाकारी से, अपन कलाकारी से। और संगी हो, आप सब जन ला भी मोर शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो और सावधान रहो। अपन साथ साथ अपन परिवार के, समाज के, देश के भी सुरक्षा के ख्याल रखो।